गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आज ये उस वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चंस करेंगे। 3 क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। तो अब हम अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में चल रहा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी। यस, ये मेटल स्फीयर्स हैं, रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो क्वेश्चन में कहता है ये दो स्फीयर्स हैं ए एंड बी, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं विद ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁴ न्यूटन, दिस न्यूटन से। ओके, अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर सी। अब एक जैसा ए और बी है ऐसा ही एक थर्ड मेटल स्फीयर है सी, इज टच्ड टू ए। उसे हमने स्फीयर ए से टच कर दिया एंड देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। पहले हमने अनचार्ज स्फीयर सी को ए से टच किया, फिर ए और बी के बीच गैप में रख दिया यहां पर। यस, सी का साइज ए और बी के इक्वल है, यहां पर थोड़ा छोटा बनाया है, इसे हम पहले जैसा बना लेते हैं, बराबर का। ओके, पहले हमने सी को ए से टच किया, फिर ए और बी के बिल्कुल मिड पॉइंट पर बीच में रख दिया यहां पर। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन स्फीयर सी? तो सी पर नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा। ओके, तो इसमें सिर्फ हमें 2 बातें बोली हैं कि ए और बी के बीच फोर्स है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, फिर उसके बाद सी अनचार्ज है, उसे ए से टच किया, टच करने के बाद ए और बी के बिल्कुल बीच में रख दिया। अब सी पर फोर्स बताइए कितना लगेगा। तो इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया है, तो लेट ए का चार्ज है Q और B का चार्ज है Q। यस, क्योंकि यहां पर दिया है 2 इक्वली चार्ज, ए और बी दोनों इक्वली चार्ज है, तो A का चार्ज Q है तो B का भी Q होगा, और C का चार्ज 0 है। यस, बिकॉज आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C अनचार्ज स्फीयर है। ओके, तो A और B इक्वली चार्ज है, इन दोनों के चार्जेस Q ले लिए, C अनचार्ज है, इसका 0 हो गया। लेट ए और बी के बीच में डिस्टेंस है R। हाउ मच डिस्टेंस? R। नाउ अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ए और बी के बीच में फोर्स कितना है? फोर्स का फॉर्मूला होगा कूलम्ब्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2। यस, ए और बी दोनों के चार्जेस Q है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये हमारा कितना आया? ए और बी के बीच का हमारा फोर्स है 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब इन केस 2, अब इसने जो सेकंड कंडीशन बोली है, अब हम उसे प्रोसीड करेंगे। केस 2 में कहता है C इज टच्ड टू ए, C को A से टच करेंगे। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में भी एक इसी तरह का क्वेश्चन था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जब 2 आइडेंटिकल बॉडीज को एक दूसरे से टच करते हैं, सेम टू सेम बॉडीज को, तो चार्ज एक से दूसरे पर जाता है। कब तक? जब तक दोनों के चार्जेस इक्वल ना हो जाएं। याद होगा आपको, जब 2 आइडेंटिकल बॉडीज जो हर तरह से सेम है एक दूसरे से टच किया जाता है, तो चार्ज एक से दूसरे पर आएगा। कब तक? जब तक दोनों के चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो चार्जेस इक्वल कैसे करोगे? टोटल चार्ज का हाफ कर दो, ए का चार्ज प्लस सी का चार्ज बाय 2, टोटल को आधा आधा बांट दो, हाफ ए के पास हाफ सी के पास। इन केस 2 ऑन टचिंग, यस, हम सी को टच कर रहे हैं, ऑन टचिंग सी विद ए, सी को ए से टच कर दिया, तो देयर चार्जेस बिकम्स, हाँ जी, इनके चार्जेस कितने कितने हो जाएंगे? देयर चार्जेस बिकम्स कितने हो जाएंगे? अब ए का चार्ज और सी का चार्ज कितने कितने हो गए? टोटल चार्ज का हाफ, ए का चार्ज प्लस सी का चार्ज बाय 2। यस, अब चार्जेस डैश में ले लिए हैं हमने, तो अब चार्जेस कितने हो गए? टोटल का हाफ। ए का कितना है? Q। सी का कितना है? 0 बाय 2। तो दैट मीन्स ए का और सी का दोनों के चार्जेस Q/2 हो गए, ए का भी Q/2, सी का भी Q/2। ओके, अब हमने सी को ए और बी के बिल्कुल मिड पर रखा है, बिल्कुल बीच में रखा है सी को, तो सी पर नेट फोर्स कितना लगेगा? अब थोड़ी सी सिचुएशन इस तरह से हो गई है, हम एक बार यहां पर ड्रॉ कर ले। ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, और इनके बीच में है सी। ओके, सी बिल्कुल मिड में है, तो सी की ए और बी दोनों से डिस्टेंसेस r/2 होगी। यस,
ए और बी के बीच टोटल डिस्टेंस आर थी ना, तो टोटल आर का हाफ हाफ, आर बाय टू। ओके, अब सिचुएशन क्या हो गई, अब ए का चार्ज कितना हो गया, ए का चार्ज हो गया क्यू बाय टू। यस, ए का क्यू बाय टू, सी का क्यू बाय टू, और बी का क्यू ही है। यस, बी का क्यू है, क्योंकि हमने सी को बी से टच नहीं किया। तो अब तीनों चार्जेस सिमिलर है, आइडेंटिकल है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ए सी को रिपेल करेगा, तो यह है सी पर ए का फोर्स एफ ए। अच्छा, बी का पॉजिटिव भी सी के पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो बी इधर फोर्स लगाएगा, यह है बी का फोर्स एफ बी। तो दोनों फोर्सेस निकाल लो। अब सी पर दो फोर्सेस है, ए का और बी का, दोनों स्फेयर्स के, दोनों अपोजिट है। अच्छा, दोनों अपोजिट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड होते, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब सब्ट्रैक्ट हम करेंगे बड़े में से छोटा वाला, तो ज्यादा फोर्स किसका है, बी का होगा, बिकॉज इसका चार्ज ज्यादा है। ए का चार्ज क्यू बाय टू है, बी का क्यू है, तो बी का चार्ज ज्यादा, तो बी का फोर्स ए से ज्यादा होगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं। नाउ अब हम इस पर दोनों के फोर्स निकालते हैं। नाउ फोर्स ऑन स्फेयर सी, स्फेयर सी पर किसका, ड्यू टू एज। सी पर ए का फोर्स निकालते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ लगा लेते हैं। ए का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी पर ए का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया Q²/4। यस, Q1 Q2, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, R/2, तो R/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ए का फोर्स हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। यस, क्योंकि अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 4, अपॉन 4 से अपॉन 4 चला जाएगा, Q²/R² बचेगा आपका। ओके ओके, तो ये हो चुका है हमारा। अब ऐसे ही सी पर बी का भी फोर्स लगेगा, कितना, नाउ फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन स्फेयर सी ड्यू टू बी इज, हाँ जी, स्फेयर सी पर बी का कितना फोर्स लगेगा, सी पर बी का फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो इनके चार्जेस कितने कितने हैं, Q1 इसका चार्ज, Q2 इसका, Q/2 इंटू Q, ये हो गया Q²/2। हाउ मच, कितना हो गया, Q²/2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सी और बी के बीच डिस्टेंस R/2 का स्क्वायर। ओके ओके, तो ये कितना हो गया, एफ बी इज इक्वल टू बी का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है Q²/2 और ये है Q²/4, R²/4। बेटा ये है Q²/2 और ये है R²/4, तो यहां पर बचा Q²/R²। यस, Q²/R²। अच्छा, ये है बाय 2 और ये है बाय 4, तो 2 नीचे 4 ऊपर, तो ऊपर नेट बचेगा 2। ओके, अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन थी अलोंग ए से बी। यस, और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग बी टू ए। यस, आप देख सकते हो ए का जो फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ। एफ ए की डायरेक्शन है ए से बी, और बी वाले फोर्स की डायरेक्शन है बी से ए। अब दोनों अपोजिट है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट, एज एफ ए एंड एफ बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। सो तो नेट फोर्स ऑन स्फेयर सी इज, हाँ जी, सी पर नेट फोर्स कितना होगा, तो सी पर नेट फोर्स होगा बी का फोर्स माइनस ए का फोर्स। अभी आपको बताया था कि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है, एक लेफ्ट एक राइट, तो सब्ट्रैक्ट होंगे और ज्यादा में से कम माइनस होगा, ज्यादा बी का फोर्स होगा बिकॉज इसका चार्ज ज्यादा है। तो अब सिर्फ माइनस करना रहा है और हमारे क्वेश्चन हो चुका है। तो नेट फोर्स कितना आ गया, एफ बी माइनस एफ ए। देखिए एफ बी माइनस एफ ए करना है, तो एफ बी तो हमारा ये वाला है, दिस, जिसे हमने अंडरलाइन किया है पिंक से, और एफ ए ये है। तो एफ बी में से एफ ए करो, इस इक्वेशन में से इसे माइनस करो, तो जो कॉमन आता है कॉमन ले लेंगे,
1/4πε0 Q²/r² कॉमन है, या बिल्कुल देखिए 1/4πε0 1/4πε0 Q²/r² Q²/r² कॉमन। तो FB में से क्या बचा 2 माइनस FA तो पूरा ही कॉमन चला गया, क्या बचा 1। ओके, तो नेट फोर्स आ गया 1/4πε0 Q²/r², 2 - 1 1 होगा। ओके, अच्छा अभी हमने इक्वेशन 1 निकाली थी, इक्वेशन 1 भी तो यही थी, नोटिस कर लीजिए इक्वेशन 1 भी यही है, चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हो क्योंकि अभी स्क्रीन स्क्रॉल करेगी। 1/4πε0 Q²/r², 1/4πε0 Q²/r², तो देख सकते हैं हम यहां पर 1/4πε0 Q²/r² कितना है 2 × 10⁻⁴ इक्वेशन 1 से। ओके, तो अब ये 2 × 10⁻⁴ आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, तो ये हमारा आंसर हो चुका है फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से। ओके, अच्छा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फ्रॉम स्फेयर B टू A। यस, स्फेयर B से डायरेक्शन होगी, बिकॉज B का फोर्स A से ज्यादा है तो नेट इस तरफ आएगा लेफ्ट में, दैट मीन्स B टू A। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2, आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या है आप स्क्रीन पर है, देख सकते हो। 2 चार्जेस 10 माइक्रोकुलाम एंड 15 माइक्रोकुलाम, दोनों चार्जेस सिमिलर हैं, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो पहले हम फिगर बना लें। क्वेश्चन में कहता है ये 2 चार्जेस हैं, 1 एंड 1 2, यस, पॉइंट ए पर एंड बी पर। तो 2 चार्जेस है 10 माइक्रोकुलाम एंड 15 माइक्रोकुलाम, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इनके बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ओके, इसे हमने आर ले लिया, लेट ये आर है। फाइंड द पॉइंट, आपको वो पॉइंट बताना है वेयर नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलाम चार्ज इज 0। तो ये 2 चार्जेस है 10 माइक्रोकुलाम एंड 15 माइक्रोकुलाम, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। आपको वो पॉइंट बताना है जहां 1 माइक्रोकुलाम के चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। ओके ओके, तो एक ध्यान से सुनना, देखिए इसका एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट है। आपको वो पॉइंट बताना है जहां नेट फोर्स 0 है। तो एक बात याद रखना, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, जैसे ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो नेट फोर्स 0 होगा इन दोनों के बीच में, चाहे कहीं भी हो। लेट यहां पर है पॉइंट सी पर। अगर चार्जेस सिमिलर हैं तो नेट फोर्स 0 होगा ऑन द लाइन जॉइनिंग देम के बीच में। ओके, और अगर चार्जेस अपोजिट हैं, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो हमारा सेकंड केस होगा। ये देखिए क्वेश्चन का बी पार्ट, पॉजिटिव 10 माइक्रोकुलाम एंड नेगेटिव 15 माइक्रोकुलाम। ओके, तो बस एक बात रिपीट करूंगा दोबारा, अगर दोनों चार्जेस सिमिलर है, या तो दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो नेट फोर्स 0 होगा कहां, जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है उसके बीच में होगा, चाहे कहीं भी हो। वैसे इसके सीधा सा है, टुवार्ड्स वीकर चार्ज होगा, जो वीक चार्ज है उसके पास, जैसे 10 और 15 में से 10 वीक है ना, तो 10 के पास होगा। ओके, चलिए खैर शुरू करते हैं। ओके, तो ए का चार्ज कितना है 10 माइक्रोकुलाम, और बी का चार्ज कितना है, बी का है 15 माइक्रोकुलाम। ओके, लेट नेट फोर्स ऑन, हम ऐसे करते हैं, यहां जो चार्ज रखा है 1 माइक्रोकुलाम का, उसे हम क्यू नॉट मान लेते हैं, 1 माइक्रोकुलाम। तो 1 माइक्रोकुलाम ये क्यू नॉट है। लेट नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलाम चार्ज इज 0। ये जो 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, इस पर नेट फोर्स 0 है एट पॉइंट सी। कहां पर, पॉइंट सी पर, एट डिस्टेंस x
x डिस्टेंस फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम चार्ज, इससे x डिस्टेंस। अच्छा ये x होगी तो ये कितनी होगी, r माइनस एक्स, या बिल्कुल r माइनस एक्स होगी। अरे टोटल r है ना, r में से x गया तो r माइनस एक्स बचेगा। ओके ओके, तो चलते हैं। तो नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज 0 एट पॉइंट C एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस है, एट डिस्टेंस x फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम चार्ज। ओके ओके, तो देखते हैं हम। हाँ जी, अच्छा एक बात बताइए, अब इस पर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 कैसे होगा, देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ये जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पर ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा, दोनों लगाएंगे। जैसे ये पॉजिटिव इसको यहां रिपेल करेगा टुवर्ड्स राइट, ये है फोर्स ऑफ ए, यस ए वाले चार्ज का फोर्स। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, ये है फोर्स ऑफ बी, बी का फोर्स। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। फॉर नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज टू बी 0, अगर आप चाहते हो इस पर नेट फोर्स 0 हो, तो इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। जितना ये पॉजिटिव इसको यहां रिपेल करेगा उतना ये पॉजिटिव इसको यहां रिपेल करेगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा, जब एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट, तो जितना फोर्स ए वाला चार्ज लगाएगा उतना ही फोर्स बी वाला लगाएगा, यस इक्वल। डायरेक्शन तो दिखाई दे रही है ऑपोजिट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से इक्वल कर दो। ओके, तो मैग्नीट्यूड कितने होंगे, ये पॉजिटिव इस पर कितना फोर्स लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 10 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम को Q नोट ही लिख देता हूं बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, इसे मैंने Q नोट ही लिख दिया, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है, x स्क्वायर। जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ये इस पर लगाएगा, इनको भी इक्वल करो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा चार्ज है 15 माइक्रोकूलम का, इंटू Q नॉट, या Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस r माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो अभी से कैलकुलेशंस कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कैंसिल होते हैं पहले उन्हें कैंसिल कर दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल। ओके, तो अब यहां पर हमारा क्या बचा, 10/x स्क्वायर, इसे 10/x स्क्वायर इज इक्वल टू 15/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, या अब इसको हम यहां से यहां उतार लाते हैं, तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से, 5 2 जा 10, 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 3 जा, यस दोनों तरफ 5 से डिवाइड किया है, 5 3 जा 15/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा r कितना है, r है 10 सेंटीमीटर, तो अब r की वैल्यू लगा दीजिए, 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/r है 10। ओके, एसआई में बदलने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपने सेंटीमीटर में लिया है, तो इस फॉर्म में आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/100 प्लस x स्क्वायर माइनस 20x। ओके, तो आगे करते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 200 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 40x, इनको यहां ले जाइए, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 40x उधर जाकर प्लस 40x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन आपने पढ़ा है नहीं फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यस, तो इसमें ए बी सी क्या है, वैसे तो ये 10th की चीज है पर फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ए बी सी क्या है? एक्स स्क्वायर के जो आगे है वो ए होता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो x कितना हो गया? x इक्वल टू माइनस बी, तो ये हो गया माइनस 40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a है 1, 4a, a 1 है, 4 इंटू 1 4 इंटू सी, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस 800, साइन भी लिया जाएगा, माइनस 200 है, 4 इंटू माइनस 200 माइनस 800, माइनस माइनस प्लस 800 अपॉन 10th क्लास का है, इतना डिस्कस कर दिया, ये भी बहुत है। 2a, a कितना है? 1 है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, एक्स स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर, तो 1 माना जाएगा। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां से हमारा x आ जाएगा, x कितना आएगा? x इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस रूट 2400 अपॉन 2। ओके, तो यहां तक आप देख लीजिए, एक बार इस चीज को हटा देते हैं जो यूजलेस है। तो यहां तक ही हमारा आ गया है, हाँ जी। तो इसे यहां से हम ले लेते हैं एक बार, चलिए इसे छोड़ते हैं। यहां पर देख लीजिए आप एक बार इसे, ये हमारी क्या फॉर्म आई है? x इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस रूट 2400 बाय 2। अब हम इसे यहां सॉल्व करते हैं, यहां पर तो कितना आया था? x इक्वल टू माइनस 40 प्लस माइनस रूट 2400, 2400 होगा 20 रूट 6, यस, 20 का स्क्वायर 400, 400 इंटू 6 2400 अपॉन 2। x इक्वल टू माइनस 20, 2 से डिवाइड कर दिया पूरे को, प्लस माइनस 10 रूट 6 और माइनस 20 प्लस माइनस, बेटा रूट 6 कितना होता है? 2.45, या 2.45 इंटू 10, 24.5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, एक तो x होगा माइनस 20 प्लस 24.5 सेंटीमीटर, ओके, और दूसरा होगा x इक्वल टू माइनस 20 माइनस 24.5 सेंटीमीटर। यस, एक बार हमने प्लस का साइन ले लिया, एक बार माइनस का, तो ये कितना आएगा? माइनस 20 प्लस 24, ये आ गया 4.5 सेंटीमीटर, और ये कितना आ गया? माइनस 44.5 सेंटीमीटर। ओके, बट x नेगेटिव तो होगा नहीं, हाँ, x नेगेटिव क्यों नहीं होगा ये भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्यों नहीं होगा। देखिए, हमने x डिस्टेंस ली है 10 माइक्रोकुलाम के चार्ज से 1 माइक्रोकुलाम के चार्ज की, यहां से यहां तक की x ली है, तो x नेगेटिव नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो x नेगेटिव नहीं होगा तो फिर हमारा फाइनल आंसर क्या काउंट किया जाएगा? हेयर x कैन नेवर बी माइनस 44.5, सो x इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर आ गया है। क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द पॉइंट, आपको वो पॉइंट बताना है जहां 1 माइक्रोकुलाम के चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो। तो ये जो 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, इस पर नेट फोर्स 0 कहां है? 10 माइक्रोकुलाम के चार्ज से x डिस्टेंस पर, दैट मींस 4.5 सेंटीमीटर पर। कितने डिस्टेंस पर? 4.5 सेंटीमीटर पर। ओके ओके, अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट कहता है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पॉइंट इफ चार्जेज आर 10 एंड माइनस 15 माइक्रोकुलाम। ओके, अगर चार्जेस कितने? 10 और माइनस 15 माइक्रोकुलाम। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कर लेते हैं एक बार। देखिए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, तो उम्मीद करूंगा कि थोड़ा जल्दी कर दें। देखिए
ये पॉइंट ए, ये बी, इन दोनों के बीच डिस्टेंस है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, यहां पर है कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकुलाम का, और यहां पर है -15। यस, अब साइन बदल दिए हैं, पहले दोनों पॉजिटिव थे, अब दोनों नेगेटिव, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। क्वेश्चन में कहता है उस पॉइंट को बताओ जहां 1 माइक्रोकुलाम के चार्ज पर नेट फोर्स 0 है। तो देखिए, पिछले पार्ट में बताया था अगर दोनों चार्जेस सिमिलर है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो नेट फोर्स 0 होगा इन दोनों के बीच में, चाहे कहीं भी हो। वैसे टुवर्ड्स वीकर चार्ज होता है आंसर हमेशा। अगर दोनों सिमिलर हैं तो नेट फोर्स 0 होगा इन दोनों के बीच में, और अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट फोर्स बीच में 0 नहीं होगा, आउटसाइड 0 होगा, चाहे यहां 0 हो चाहे यहां 0 हो, बीच में 0 नहीं होगा। यस, अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट हैं तो नेट फोर्स 0 होगा, बीच में नहीं, आउटसाइड, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो। तो आप कहोगे सर कौन सी साइड ले, तो टुवर्ड्स वीकर चार्ज। 10 और 15 में से कौन वीक है? कई बार बच्चे मैथमेटिक्स ले लेते हैं, सर -15 वीक है, कम है, क्योंकि 10 बड़ा होता है और -15 छोटा होता है। नो, प्लस और माइनस चार्जेस के नेचर हैं, बाकी में चार्जेस तो 10 और 15 हैं। ओके, तो इस चार्ज पर नेट फोर्स 0 होगा टुवर्ड्स वीकर चार्ज। अभी मैंने क्या बोला, अगर चार्जेस ऑपोजिट है तो नेट फोर्स 0 होगा आउटसाइड, बाहर, या तो इधर या इधर, वो भी टुवर्ड्स वीकर चार्ज। तो वीकर चार्ज 10 है, इस तरफ लेंगे। ओके, तो थोड़ा सा कर देते हैं। अब देखिए, तो 1 माइक्रोकुलाम के चार्ज को यहां रखो, यहां पर इस पर नेट फोर्स 0 होगा। कैसे होगा अब देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, इस पर कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए वाला चार्ज भी और बी वाला भी। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव रिपेल करेगा, गेट आउट फ्रॉम माई एरिया, ये है फोर्स ऑफ ए का फोर्स। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, आजा मेरे पास, ये है बी का फोर्स। ओके, तो अब इस पर नेट फोर्स 0 कब होगा? जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट तो दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट एक राइट है, इक्वल कर दो दोनों को। ओके, तो लेट ये यहां से x डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस है? x। ओके, तो लेट्स शुरू करते हैं। हाँ भाई, फॉर नेट फोर्स ऑन, ध्यान से देखना, नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलाम चार्ज टू बी 0। अगर आप चाहते हो कि 1 माइक्रोकुलाम के चार्ज पर नेट फोर्स 0 हो, तो जितना फोर्स ए वाले चार्ज का होगा उतना ही फोर्स बी वाले का होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ऑपोजिट तो है, एक लेफ्ट एक राइट, इक्वल कर दो। क्या कर दो? इक्वल कर देते हैं इन्हें हम। तो इक्वल करने पर अब हम कैलकुलेशन पर आएंगे थोड़ा सा। इस पर इसका फोर्स, तो फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो Q1 तो है ए का चार्ज, Q2 है Q नॉट। यस, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इस चार्ज की इससे डिस्टेंस कितनी है? x इज इक्वल टू उतना ही फोर्स इस चार्ज पर बी वाला लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बी का चार्ज, Q2 Q नॉट अपॉन डिस्टेंस। यस, अब इस चार्ज की यहां से डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो जो कैंसिल होते हैं पहले हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। तो जो बचा है अब उसे हम सॉल्व करेंगे आगे। देखिए, तो ये हो गया QA अपॉन एक्स स्क्वायर। ए का चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू बी का चार्ज कितना है? बी का 15 माइक्रोकुलाम। यस, साइन नहीं लेना, ओनली वैल्यूज लेनी है, r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करेंगे। तो और क्या कैंसिल हो सकता है? यहां पर 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 गया, और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो अब ये क्या हो गया?
2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, या 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन आर प्लस एक्स का स्क्वायर। आर कितना है 10, आर प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, बस अब तो ये हमारा होने वाला है, इसको यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x। ओके ओके, तो इट गिव्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 200 प्लस 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 40x। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, इसको इससे, तो 2x स्क्वायर को यहां लाए, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 40x को उठे लाए प्लस 40x, प्लस 200 को उधर लाए माइनस 200 इज इक्वल टू 0। ओके, तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। बेटे प्रीवियस में हमारा यहां पर माइनस था, ठीक है, सिर्फ इस साइन का डिफरेंस है हमारा और बाकी सब कुछ सेम है। तो शुरू करते हैं एक बार। यहां पर एक गड़बड़ करी है, प्लस आएगा 3 अपॉन 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, 10 का 100 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो प्लस 20 आएगा। तो यहां पर हमारा माइनस कहीं भी यूज नहीं होना है, प्लस 20 रहेगा। और ये जो हमारा है यहां पर माइनस नहीं, प्लस नहीं, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। दोबारा लिख देते हैं इस इक्वेशन को एक बार। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 40x को उधर ले गए माइनस 40x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा हमारा। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 800, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। ओके, तो लेट अस डू इट फर्दर। तो x इक्वल टू 40 प्लस माइनस रूट 2400, ये होगा 20 रूट 6 बाय 2। ओके, तो इट विल गिव अस x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दीजिए, 20 प्लस माइनस 10 रूट 6, रूट 6 होता है 2.45। ओके, तो इट गिव्स x इक्वल टू 20 प्लस माइनस 24.5 सेंटीमीटर। और अगर हम इसे लें तो x इक्वल टू आएगा, तो देयर आर 2 ऑप्शंस, 20 प्लस, 2 ऑप्शंस हैं, तो x इक्वल टू 20 प्लस 24.5 और दूसरा है x इक्वल टू 20 माइनस 24.5। तो विच वन इज पॉसिबल, ये हो जाएगा 44.5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा माइनस 4.5 सेंटीमीटर। बट एज अभी हमने बताया था x नेगेटिव तो होगा नहीं, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4.5 सेंटीमीटर। सो तो आंसर है 44.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम 10 माइक्रोकुलाम चार्ज। यस, सारे डिस्टेंसेस, ये जो हमने डिस्टेंस x ली है 10 माइक्रोकुलाम के चार्ज से ली है। किससे ली है, x डिस्टेंस ली है 10 माइक्रोकुलाम से। ओके, तो बस एक बात ध्यान रखो, अगर चार्जेस सिमिलर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो नेट फोर्स 0 होगा इनके बीच में। और दोनों अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट फोर्स बीच में 0 नहीं होगा, आउटसाइड होगा, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो। तो किस तरफ लोगे, टुवार्ड्स वीकर चार्ज। वीकर में सिर्फ वैल्यूज देखनी है, साइन नहीं देखने। अब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन में कहता है 3 चार्जेस हैं, ईच ऑफ पॉजिटिव क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। तो क्वेश्चन में कहता है एबीसी हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम पॉइंट बी को यहां ले लेते हैं। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऑफ साइड लेंथ एल, इसकी साइड लेंथ एल है, ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। ओके, तीनों पर चार्जेस रखे हैं, कितने कितने, ईच ऑफ पॉजिटिव क्यू। ए पर चार्ज पॉजिटिव क्यू, बी पर पॉजिटिव क्यू,
एंड सी पर पॉजिटिव क्यू। ओके, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी। बी पर जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा। तो क्वेश्चन समझ चुके हो। एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस पर सेम चार्ज है, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, साइड लेंथ है एल। तो पॉइंट बी पर जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स बताओ कितना लगेगा। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बेटा इस बी वाले चार्ज पर जो चार्ज यहां पर है इस पर ए वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और सी वाला भी लगाएगा, दोनों फोर्स लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, दोनों के फोर्सेस इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं, ये भी क्यू ये भी क्यू, इक्वल चार्जेस क्यू क्यू। इक्वल चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर है, ये एल डिस्टेंस पर है और ये भी एल डिस्टेंस पर है। इक्वल चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर है तो इक्वल फोर्स लगाएंगे। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इस तरफ, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरफ आएगा। ओके ओके। दूसरा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, एक फोर्स ऑफ रिपल्शन इधर आएगा। तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, जितना ये पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा उतना इधर रिपेल करेगा। हम इनको नेम दे देते हैं। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है ए वाले चार्ज का और ये वाला फोर्स है सी वाले चार्ज का। तो अब आप देख सकते हो, एक इधर एक इधर, पहले दोनों को निकाल लो फिर रिजल्टेंट करते हैं। ओके ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए का चार्ज, बी का चार्ज और सी का चार्ज, तीनों के चार्जेस इक्वल है, ईच ऑफ पॉजिटिव क्यू। ओके, तो फोर्स ऑन क्यूबी, क्यूबी मींस बी वाले चार्ज पर फोर्स किसका, ड्यू टू क्यू ए वाले चार्ज का कितना होगा, बी वाले चार्ज का फोर्स होगा ए वाले चार्ज का, बी वाले का नहीं ए वाले का। फोर्स ऑन क्यूबी, बी वाले चार्ज पर फोर्स किसका, ए वाले का, ये होगा एफ ए। एफ ए मींस ए का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका फोर्स इस पर निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 दोनों सेम है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस L है। तो हम ये सीधा लिख देंगे Q1 Q2, तो Q स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर L स्क्वायर। डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ, या ऐसे रिपेल कर रहा है, डायरेक्शन है ए टू बी। ये पॉजिटिव इसको ऐसे रिपेल कर रहा है ए से बी। ओके, ऐसे ही इस पॉजिटिव पर इस पॉजिटिव का फोर्स इधर होगा, रिपल्शन का होगा ना, तो कितना होगा। सिमिलरली सी वाले चार्ज का फोर्स भी इतना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, ये होगा सी से बी। ओके ओके, तो अब हम फिगर को देख लेते हैं एक बार। हाँ भाई, क्लियरली यहां पर एक चीज क्लियर हो गई है, क्या, जितना फोर्स ए वाले चार्ज ने लगाया उतना ही फोर्स सी वाले ने लगाया। अभी बताया था ना, इक्वल चार्जेस है क्यू क्यू, इक्वल डिस्टेंस है एल एल, इक्वल चार्जेस इक्वल डिस्टेंस इक्वल फोर्स, और फोर्सेज आए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर। इसे हमने F मान लिया, लेट, हाँ ईज रहेगी हमें F मानने में, F। ओके, तो देखिए अब एक फोर्स इधर एक इधर, तो रिजल्टेंट निकाल लो। तो नेट फोर्स ऑन बी वाले चार्ज पर कितना होगा, बी वाले चार्ज पर नेट फोर्स होगा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट होता है स्क्वायर रूट, दो वेक्टर्स ए और बी का, रिजल्टेंट होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। पढ़ा है ना आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला? हाँ जी, पढ़ा होगा सबने। तो हम इसे थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो देख सकते हो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो सेम थिंग इज हेयर, यहां भी सेम थिंग है। एक वेक्टर इधर है, ए का फोर्स एक इधर है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हुए हो गया। तो नेट फोर्स हमारा ये होगा दिस मच, यस। पैरेललोग्राम लॉ से डायगोनल रिजल्टेंट देता है ना, अरे एक वेक्टर इधर एक इधर, पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, डायगोनल रिजल्टेंट देगा। ये हो गया नेट फोर्स
एफ एन, एन फॉर नेट फोर्स। ओके, तो नेट फोर्स कितना हो गया, इक्वल टू स्क्वायर रूट, हमारे दो वेक्टर्स कौन से हैं, एफ ए और एफ सी, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, इसी फॉर्मूले से, क्योंकि ये रिजल्टेंट होता है ए और बी का, और हमें निकालना है एफ ए और एफ सी का, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ सी कॉस थीटा। बेटा इन दोनों के बीच ये एंगल कितना है, एफ ए और एफ सी के बीच, एफ ए एफ सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों एंगल 60 के होंगे, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये भी तो 60 का होगा, बट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, है ना। चलिए, तो यहां तक हमारा हो गया है। अब ओनली वी हैव टू प्लेस देयर वैल्यूज, अब हमें इनकी वैल्यूज लिखनी है बस, और ये हमारा हो जाएगा। तो हमने पहले इसका इंतजाम कर लिया है, क्योंकि कैलकुलेशंस काफी बड़ी हो जाती। एफ नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, एफ ए और एफ सी दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, हमने इन्हें एफ मान लिया, तो एफ ए भी एफ, एफ सी भी एफ, एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ एफ, 2 एफ इंटू एफ, cos 60 होता है 1/2। ओके, तो नेट फोर्स कितना आ गया, हाँ जी स्क्वायर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल एफ स्क्वायर, तो √3 एफ स्क्वायर, और √3 एफ स्क्वायर कितना होगा, ये होगा √3 एफ। ओके ओके, तो एफ एन इज इक्वल टू, एफ कितना था, एफ था, थोड़ा सा तो लिख लेते हैं, वैसे तो मुझे पता है क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर था F, या फिर भी आपके सेटिस्फैक्शन के लिए दिखा देता हूं एफ कितना था, एफ था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो सेम लिखा है क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ये रहा, और √3 और लगा दीजिए, ये लीजिए, तो ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन √3 क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अच्छा, अब डायरेक्शन क्या होगी, हाँ जी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए वेक्टर्स में एक रूल है, यहां पर एफ ए और एफ सी दोनों इक्वल है, तो वेक्टर्स में रूल है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से जाएगा, एफ ए और एफ सी इक्वल है, जितना एफ ए इधर उतना एफ सी इधर, ये दोनों इक्वल है, तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से जाएगा, तो नेट फोर्स दिस, नेट फोर्स इज इक्वली इंक्लाइंड टू एफ ए एंड एफ सी, ये दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, बराबर एंगल पर है, ये पूरा 60 था तो 30-30, दोनों से 30-30 का एंगल बनाएगा। ओके, तो यहां पर लिख सकते हो इक्वली इंक्लाइंड टू, वैसे फॉर्मूला भी है डायरेक्शन निकालने का, इक्वली इंक्लाइंड टू एफ ए एंड एफ सी, दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, 30 डिग्री विद ईच, दोनों से 30 डिग्री के एंगल पर जाएगा। ओके, और यहां ये भी लिख सकते हो एज शोन इन फिगर, क्योंकि फिगर में आपने दिखाई रखी है फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये देखिए फिगर में तो आपने क्लियर किया ना, और थोड़ा सा मूव कर देते हैं, अब ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन दिखा रखे तो लिख सकते हो एज शोन इन फिगर। चलिए, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब सेकंड में कहता है व्हाट हैपन्स, क्या हो अगर बी का चार्ज नेगेटिव क्यू हो। बेटा अभी तो हमने तीनों के पॉजिटिव लिए थे, पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, अब क्वेश्चन में कहता है अगर बी का चार्ज नेगेटिव क्यू है तो क्या होगा, तो नेगेटिव क्यू के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक बार फिर से नए सिरे से फिगर बनानी होगी हमें इसकी। ओके, तो लेट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हाँ जी, तो अब नए सिरे से फिगर बनाएंगे दोबारा। देखिए ये ए बी को हम यहां लेंगे, ए बी सी। अब क्वेश्चन में कहता है ए का चार्ज भी पॉजिटिव क्यू, सी का भी पॉजिटिव क्यू, बट बी का चार्ज नेगेटिव क्यू है। अब इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो ध्यान से देखिए, यहां पर ना तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, पिछले क्वेश्चन में चार्जेस का मैग्नीट्यूड था क्यू क्यू क्यू, तीनों क्यू थे, साइन मत देखिए,
साइन मत देखिए कि ये पॉजिटिव थे। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, पहले भी कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू था ना, और अब भी कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू है। ना ही ट्राइंगल चेंज हुआ, साइड लेंथ भी वही है, एल एल लिख देते हैं, एल एल एल। ओके, तो बेटा ना तो देखो कूलम्ब्स लॉ कहता है फोर्स प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, पढ़ा है ना। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है इस पर लगने वाला फोर्स प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो ना तो यहां चार्जेस चेंज हुए, पहले भी क्यू 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 थे, अब भी क्यू 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 है, ना डिस्टेंस चेंज हुई, ना चार्ज चेंज हुए, ना डिस्टेंस चेंज हुई, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ओनली डायरेक्शन चेंज होगी। क्यों? क्योंकि नेचर बदल गया, पहले पॉजिटिव था अब नेगेटिव है। अब डायरेक्शन क्या होगी, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। एक बार हम इनको हटा देते हैं, ये यूजलेस है हमारे लिए, फिगर जगह भर रहे हैं। देखिए सिर्फ डायरेक्शन बदली, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, आजा भाई आजा आजा चाय पियेंगे, ए का फोर्स, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, आजा आजा आजा, सी का फोर्स। तो वैल्यूज चेंज नहीं हो रही हैं, वैल्यूज जो पहले थी ना, याद कीजिए पहले क्या वैल्यूज थी, फ्रॉम एबव पार्ट, जो इस क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट था उस पार्ट में ए का फोर्स और सी का फोर्स इक्वल थे, ये थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ओके, और हमने इन दोनों को याद होगा एफ लेट किया था, क्या लेट किया था, एफ, है ना। तो अब चलते हैं, अब रिजल्टेंट निकालते हैं। देखिए ये मत सोचिए कि दोबारा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब बोर्ड में ऐसे अटैच क्वेश्चंस आते हैं, देखिए अटैच है, फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट है कि अगर हम बी के चार्ज का साइन चेंज कर दे, पॉजिटिव क्यू की जगह नेगेटिव क्यू, तो क्या होगा। तो आपको सेकंड पार्ट दोबारा नहीं करना, फर्स्ट पार्ट से ही उसको उठाना है। कभी आप सोचो दोबारा करेंगे, 5 मार्कर थोड़ी है ये, तो ये चीजें तो हम समझ चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो देखते हैं, देखिए हाँ जी, तो नेट फोर्स कितना होगा, अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट एफ ए स्क्वायर, यस दो फोर्स है ना, एफ ए और एफ सी, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कॉस थीटा, पढ़ा था। अच्छा, यहां पर एफ ए और एफ सी अभी हमने बता ही दिया था, एफ ए और एफ सी इतने हैं, हमने इन्हें शॉर्ट में, इस पूरी टर्म को शॉर्ट में एफ मान लिया, बाद में एफ की वैल्यू रख देंगे, अभी इसे एफ लिख देते हैं, बाद में फिर एफ की ये वैल्यू लगा देंगे। तो एफ ए और एफ सी को अभी एफ लिख रहे हैं, तो देखिए एफ ए एफ सी एफ टू एफ ए एफ सी एफ कॉस, एफ ए और एफ सी के बीच एंगल कितना है, ओ सेम एंगल है 60, है ना, पीछे भी 60 था, 60 डिग्री, जरूरी नहीं है हर बार 60 आए, ठीक है, यहां कंडीशंस फिट हो रही हैं तो आ गया। अच्छा, ये हो गया 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, cos 60 होता है 1/2, तो 2 से 2 गया, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 3f स्क्वायर, तो दैट इज √3f, √3f, एवरीथिंग इज सेम, fn। अब f की वैल्यू लगा दो, f कितना है, ये है f, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और √3 और है √3। ओके, तो ये लीजिए, ये नेट फोर्स हो गया है आपका। और डायरेक्शन की बात रही, अब इस नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो अभी आपको क्या बताया था, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, पैरेललोग्राम लो, ये दो वेक्टर्स हैं, पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। कुछ याद आया, अभी हम काफी देर से बोल रहे हैं पैरेललोग्राम लो को, पिछले क्वेश्चन में भी बोला था और कल के क्वेश्चन में भी आया था लास्ट वीडियो में। तो पैरेललोग्राम हो गया,
बेटे पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट। तो ये जो डायगोनल है दिस, ये है रिजल्टेंट नेट फोर्स। क्या है ये? नेट फोर्स। ओके, एफ एन। और क्योंकि एफ और एफ सी इक्वल है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में से जाएगा। ये एंगल भी 30 का हो जाएगा और ये एंगल भी 30 का हो जाएगा। तो आप यहां पर एक सीधी लाइन लिख सकते हो, पहले भी बताया था, इक्वली इंक्लाइन टू बोथ एफ ए एंड एफ सी। एफ ए और एफ सी से इक्वल इंक्लाइंड है 30 डिग्री विद ईच एज शोन इन फिगर। यस, एज शोन इन फिगर से क्या होता है, आप ज्यादा क्लियर कर पाते हो चीज को कि डायरेक्शन हमने फिगर में शो कर दी है। ये है जी नेट फोर्स की डायरेक्शन, दिस। ओके, हाँ जी, ओके। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल में है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए क्वेश्चन में कहता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन एयर इज F। देखिए ये दो चार्जेस हैं, बॉस 1 मार्कर है या 1 मार्कर है ओनली, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, इतने से स्पेस में हो जाएगा। वैसे तो ये वर्बली भी हो जाएगा, पर बोर्ड में हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए एक एक दो दो हर तरह के कर देते हैं। क्वेश्चन है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन एयर इज F। लेट इनके बीच अभी डिस्टेंस है R। हाँ जी, एयर में इनके बीच फोर्स F है, तो पहले इसे कर ले, F एयर। एयर में फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये F है, क्वेश्चन में दे रखा है ना। इन दो चार्जेस के बीच एयर में फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर F है। ओके, अब क्वेश्चन में कहता है व्हाट विल बी फोर्स बिटवीन द चार्जेस, या चार्जेस आएगा यहां पर, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज डबल। अगर चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर दें। ओके, डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दें, एंड प्लेस इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, और एक मीडियम में रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो देखो भाई, एक बहुत शॉर्टकट बताऊंगा, फॉर्मूले से करूंगा नहीं मैं। उस शॉर्टकट से करने में तो मुझे ये भी नहीं लिखना था, ये भी मैंने एक्सेस लिख दिया। पहले शॉर्टकट सुन लो भाई। देखो, याद होगा कि एयर में फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और चार्जेस के बीच मीडियम में फोर्स होता है 1/K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा है ना? ओके, तो दैट मींस चार्जेस के बीच जो मीडियम में फोर्स लगता है, मीडियम भी छोड़ देते हैं, चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अभी देखते जाइए, चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के। ओके, अब ध्यान से देखना, कुछ करना ही नहीं है, ये मैंने सारा एक्सेस लिखा है। अब क्वेश्चन में कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इज डबल। अब दोनों के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया, ये भी डबल ये भी डबल, तो फोर्स, ये वाला फैक्टर फोर्स को 4 टाइम्स कर रहा है। अभी ये भी डबल ये भी डबल, 2 2 जा 4, 4 टाइम्स। क्या कर रहा है? 4 टाइम्स। डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया। हाँ जी, डिस्टेंस को हाफ कर दिया 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये वाला फैक्टर भी 4 टाइम्स कर रहा है। और क्या, अरे चार्जेस के बीच डिस्टेंस को हाफ कर दिया, हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 ऊपर चला गया, 4 टाइम्स। ओके, एंड प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3,
और एक ऐसे मीडियम में रख दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 तो फोर्स हो गया 1/3 टाइम्स, और क्या, अरे 3 है तो 1/3 टाइम्स। तो तीनों को कंबाइन करके देख लो, दैट मीन्स फोर्स बिकम्स, फोर्स कितना हो गया 4 × 4 × 1/3 टाइम्स, 4 × 4 × 1/3 टाइम्स। ओके, और ये हमारा आंसर आ गया। तो फोर्स इन मीडियम, अब मीडियम में फोर्स कितना हो गया 4 4 द 16/3, 16/3 टाइम्स ऑफ फोर्स इन एयर, 16/3 टाइम्स ऑफ फोर्स इन एयर। और फोर्स इन एयर, एयर में कितना है F है, देख सकते हो आप, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन एयर इज F। तो एयर में F था ना, एयर में F था, तो अब इस मीडियम में कितना हो गया 16/3 F। ये बहुत इजी मेथड से किया है, एक कैलकुलेशन वाला मेथड भी होता, बट आई डोंट लाइक दैट। मैं तो ये कहूंगा, ये भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा, या ये एक्स्ट्रा है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए लिखा था मैंने, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ये एक्सेस है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए है। शॉर्टकट तो हमारा यहां से शुरू हुआ है, ये वाला, कि फोर्स प्रोपोर्शनल है दिस दिस दिस, तो उसके अकॉर्डिंग आ गया 4 टाइम्स 4 टाइम्स 1/3 टाइम्स, तो 4 4 द 16/3 टाइम्स आ गया, तो फोर्स हो गया 16/3 टाइम्स ऑफ एयर, यानी 16/3 F। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तो आप देखते रहिए, जल्दी ही अगली वीडियो आएगी। नेक्स्ट वीडियो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस के ऊपर होगी, वो वीडियो भी इजी टू हार्ड पर चलेगी। आप इतने इन क्वेश्चंस को कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, दीज आर गुड क्वेश्चंस। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत सारे आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। इस वीडियो में हमारा एम ये नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत हाई फाई हो देखने में, मैटर करता है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, हर तरह के क्वेश्चंस हो, सो दैट आप कर पाओ। ओके, डन, बाय।